हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। विदग्ध श्रोता मंडली, आमर दिव्य कथा आख्यान चैनल रे आपण माने श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक रु धारावाहिक भाव में शुणिबार सुजोग नियंतु। कहीं श्रीमद् भगवद गीता जीवन में थरे जदि आपण श्रवण करेंगे तेबे सत्मार्गरे सच्चिंतारे सत्कथारे सत्संगरे दिन नेला भली आपण दिन बीतीजीव एवं सभा शेष परमात्मा को लाभ करने जो अपूर्व सौभाग्य लाभ करेंगे से कथा श्रीमद् भगवद गीता अच्छी। अन्य अष्टादश पुराण भितर थाउ न थाउ श्रीमद् भगवद गीता केवल एकमात्र ग्रंथ जहाँकि भगवान श्रीमुखर स्खलित होइछि निर्गत होइछि। तांकर महाभारत समय 18 दिन धरी चलता युद्ध समय जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइथिले से कथा व्याख्या करिसंती। तेणु दिव्य कथा आख्यान चैनल रे आपण माने देखिबार शुणिबार सुजोग नियंतु। पूर्वर आपण माने शुनिथिले प्रथम अध्यायर द्वितीय श्लोक पर्यंत एबे आपण देखिबार शुणिबार सुजोग नियंतु तृतीय श्लोक व्याख्या सहित। आवरी कही रखिबो एई दिव्य कथा आख्यान चैनल रे मझिरे मझिरे स्वतंत्र कार्यक्रम गुड़िक आपण देखिबार सुजोग पाइबे। पर्वपर्वाणी अनेक व्रत ओषा यार उपरे आधारित थिबो से कार्यक्रम गुड़िक मध्य देखिबार सुजोग पाइबे। जेतेबेले जो ओषा व्रत आसुची से ओषा व्रतर महत्व कौन से महत्व बाबदे आपण माने खूब कम समय भितर देखिबार सुजोग पाइबे शुणिबार सुजोग पाइबे। तेबे आसंतु वर्तमान तृतीय श्लोकर आमे व्याख्या सहित श्रीमद् भगवद गीता को शुणिबा। हरि ओम अनिशमद विघूर्णम स्वर्णवर्णम सुकर्णम शुणिमणिवरपाख्यम भीष्मभीष्टम दधानम धनुज मनुज देवे सेवनीर्घ्युजुक्तम सतत कमल मध्ये श्रीनमेति गणेशम। तृतीय श्लोक जहाँ कही श्रीमद् भगवद गीता ताको आमे प्रथम श्लोक हिसाब से शुणिबा एवं परे परे आपण यार प्रत्येक शब्दर अर्थ व्याख्या शुणिबे। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यार अर्थ है आचार्य हे आचार्य तब आपणकर धीमता बुद्धिमान शिष्येण अर्थात शिष्य द्रुपद पुत्रेण अर्थ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़ाम व्यूह रचनारे छिड़ा करा जाइथिबा पांडुपुत्राणाम पांडव मानकर एताम एही महताम विशाल चमुम सेना को एवं पश्य अर्थात देखंतु। या को आपण माने जेतेबेले व्याख्या संपूर्ण व्याख्या सहित शुणिबे मु आपण मानु कहि रखिबी। यार प्रकृत अर्थ हैला हे आचार्य आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचनारे छिड़ा करा जाइथिबा एही विशाल पांडव सेना को देखंतु। यार ओडिया व्याख्या होची आचार्य द्रोणक पई आचार्य व्यवहार करा जायछि काहे गुरु को आचार्य कहा जाए। आचार्य जी रहंती आपण जानिथिबे सुनिथिबे देखिथिबे यज्ञ कला मात्रे आचार्य को वर्ण करा जाए। तेबे आचार्य वर्ण न हेबा पर्यंत यज्ञ कर्म समापन हो पारे नाही बा संपन्न होए नाही। तेणु यज्ञ कला समय आचार्य को आमे वर्ण करूँ एवं
तांको प्रार्थना मध्य करा जाए आचार्य हिसाब रे कौन ना जहाँकि वेद रे मध्य व्याख्या करछंती तांको आचार्य हिसाब रे वर्ण करिवे आचार्य वर्ण कहा जाए ब्रह्मा वर्ण अलगा ब्रह्मा को वर्ण करवा अलगा किंतु आचार्य को वर्ण करार अलगा विधान रही तेणु से वर्ण कलापर सी आचार्य होती एठारे द्रोण को आचार्य को हिसाब से वर्ण कर मुख्य हिसाब से एवं संबोधन देउथिबारु जना पड़ी आचार्य शब्द तांको संबोधन करा जायछि सत्य जेपरि दुर्योधन कहवाकू चाहते आपण आम कौरव पांडव मानकर आचार्य दुर्योधन एवं युधिष्ठिरंकर उभय पक्षर पांडवंकर एवं कौरव मानकर आचार्य थिले द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या शिक्षा देउथिबारु आपण समस्तंकर गुरु द्रोणाचार्य समस्त को शस्त्र विद्या शिक्षा देउथिले तेणु से गुरु संबोधन एठारे करा जायछि कहीं गुरु संबोधन करवा गुरु शब्द अलगा गुरु शब्द व्याख्या अलगा मु कहबी आपण मानकु गु शब्द च गुणातीतम रु शब्द रूप वर्जितम गुण रूप द्वयोर नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः तेणु गुरु शब्द अलगा आचार्य शब्द अलगा ये शब्द गुड़िक व्यवहार काल पात्र स्थान समय व्यवहार करा जाए एठारे शस्त्र विद्या शिक्षा देउथिबारु आपण समस्तंकर गुरु बोली द्रोण को वर्णना करा जायछि तेणु आपणक मन रे काहारी प्रतिपक्ष बा प्रतिपक्षपात बा आग्रह न रहिबा स्वाभाविक जने गुरु हेले धरतु आपण विद्यालय पढ़ुछंती आपण शिक्षकता करूछंती आपणक पई जने ठीक हिसाब रे पढ़ुतिबा छात्र जेतिकी जने न जानिबा छात्र मध्य सेतिकी काहेकि मु जदि पारिवारिक कथा कहबी आपण जानिबे बापा मां को प्रति पुओ बड़ पुओ को जेतिकी स्नेह करंती सान पुओ को मध्य सेतिकी स्नेह करंती काहेकि ना तांको पई सब पुओ झियो समान तेणु तांको समभाव दृष्टि तांको भितरे थाए एठारे द्रोणाचार्य कौरव मानक एवं पांडव मानक उभय पक्ष को समभाव देखुछंती तब शिष्यण धीमता यही पद प्रयोग करिवारे दुर्योधन अभिप्राय है आपण एते सरल जे आपण को मारिया पाई जन्म नहीं धृष्टद्युम्न को मध्य आपणकर अस्त्र शस्त्र विद्या शिखाई आपण को जी मार धृष्टद्युम्न ताकू मध्य आपण शस्त्र विद्या शिक्षा देते द्रोण को एक कथा कहुई एवं आपणकर शिष्य से धृष्टद्युम्न एते बुद्धिमान जे से आपण को मारिबा पाई आपणक ठारू ही अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा करिछि देखंतु आज्ञा जदि आपण जनकर क्षति करिवे ता समुद्र आप संपूर्ण भाव में जानिले ता क्षति करि परिबे जनको जदि उन्नति दिग को नेबे ता समुद्र संपूर्ण जानिबे आपण उन्नति दिग नहीं पारिबे तेणु धृष्टद्युम्न कौन कले ना दुर्योधन को मार द्रोणाचार्य को मारिबा पाई जेतबेले चाहिए तांकठु ही शस्त्र विद्या शिक्षा कले द्रुपद पुत्रेण यह कहिबार अभिप्राय है आपण को मारिबा उद्देश्य ही जाज और उपजाज नामक ब्राह्मण द्वारा द्रुपद यज्ञ कराइले द्रुपद राजा कौन कले दी जन को ब्रह्मा जन को आचार्य हिसाब से वर्ण कले जाज एवं उपजाज यज्ञस्विन ऋतिदा मध्ये सर्वद्रष्टा निगूढ़वान अयम विधिज्ञ विद्वांसो ब्रह्म तेन मयावृत तेणु तांको ब्रह्मा हिसाब से वर्ण कले जजमान निजे रहिले द्रुपद राज एवं कौन है ना जेतबेले मारिबा उद्देश्य जाज एवं उपजाज नामक ब्राह्मण द्वारा द्रुपद यज्ञ कराइले फल धृष्टद्युम्न जात है से ही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपणकर सम्मुख मान प्रतिपक्ष सेनापति रूपे दंडायमान है अछि यद्यपि दुर्योधन एठारे द्रुपद पुत्र स्थान रे धृष्टद्युम्न मध्य कहि पारि थान्ते तथापि द्रोणाचार्य सहित द्रुपदंकर थिबा शत्रुता संबंध में स्मरण कराइबा पाई दुर्योधन एठारे द्रुपद पुत्रेण शब्द प्रयोग करी कहवाक चाहती जे यह प्रतिशोध नेबार उपयुक्त समय पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महताम चमुम पश्य
द्रुपद पुत्र द्वारा विवाहकार सुसज्जित पांडवंकर यही विशाल सेना को देखंतु तात्पर्य है जो पांडवंक प्रति आपण स्नेह रखुले से माने आज आपण प्रतिपक्ष केवल आपण को मारिया जन्म नहीं द्रुपद पुत्र को सेनापति कराई व्यूहर रचना कराइबार अधिकार देइछन्ते। जदि आपण पांडवंकर प्रति स्नेह रखु थांते तेबे आपण को मारिया जन्म नहीं व्यक्ति को तो अंततः मुख्य सेनापति कर न थांते एते अधिकार तो दे न थांते। मात्र सबु किसी जानी मध्य से माने बहु चिंता करी तांको सेनापति करछन्ति। यद्यपि कौरवों अपेक्षा पांडवों सेना संख्या रे कम थिले अर्थात कौरवों सेना 11 अक्षौहिणी होइथिबा स्थले कौरवों 11 अक्षौहिणी सेना एतिकी सेना थिबा स्थले पांडव मानकर सेना केते थिले मात्र 7 अक्षौहिणी थिले। तेबे 7 अक्षौहिणी पांडवों 11 अक्षौहिणी कौरवों यांको 7 अक्षौहिणी जाकि 11 अक्षौहिणी सेना को मारी पारिबे नहीं कौन प्रकार हैरान करि पारिबे नहीं। तथापि दुर्योधन पांडवों सेना को विशाल कहउछन्ति निजे निजे दुर्योधन विशाल बोली कहिले कहीं ना से 7 सेना थिले मध्य तांको से विशाल को संबोधन करछन्ते। पांडवों सेना को विशाल करने को दुईटी कारण जना पड़ुछि। गोटे कारण है पांडव सेना एपरी प्रणाली व्यूहाकार रे सुसज्जित होइथिले जे दुर्योधन को कम सेना मध्य अधिक सेना परि देखा जाउथिला एवं द्वितीय कारण है पांडव सेनार समस्त योद्धा एक मनोभाव रे थिले। यही एकता जोगु पांडवों कम सेना मध्य बल उत्साह अधिक जना पड़ुथिले। एपरी सेना को देखाई दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहवाक चाहती जे युद्ध समय आपण यही सेना को साधारण और छोट मन करेंगे नहीं आपण विशेष बल प्रयोग करी सावधानता पूर्वक युद्ध करेंगे। पांडवों सेनापति द्रुपद पुत्र तो आपणकर शिष्य तांको पराजित करिया आपण पई बा क्यों बड़ काम ये ताम पश्यम कहबार तात्पर्य है पांडव सेना युद्ध पाई प्रस्तुत हुई सम्मुख में दंडायमान अछंती। एणु आमे समस्त को जेपरि जिनी पारिबा से विषय आपण यथाशीघ्र निष्पत्ति नेबा उचित बोली कथा कहिसंती। तेबे विदग्ध श्रोता मंडली आपण शुणुले आमर तृतीय श्लोकर संपूर्ण व्याख्या सह एही दिव्य कथा आख्यान चैनल आपण माने पुणी आगक देखिए परवर्ती अध्याय देखिए प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोकर संपूर्ण व्याख्या सह विभिन्न मतामत नहीं आम उपस्थापन करूँ सेतबेल पर्यंत मु रहुची मो सहित आपण जोड़ी रुहतु एवं परवर्ती अध्याय आहरी देखिबार सुजोग नियंतु। रहुची हरि ओम तत्सत।